सो हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैलेंज चैनल में। तो आज 9 फेब का डे 6 नंबर है चैलेंज का। आज हमारा छठा दिन है और आज मेरा चैलेंज ब्रेक होने वाला था रियली। बट मैंने कोई भी पोर्न या कुछ भी एडल्ट मूवीज़ नहीं देखी मैंने। मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारा चैलेंज कैसे ब्रेक होने वाला था। एक्चुअली मैं अब यूट्यूब साइट्स पे गया और काम कर रहा था। सडनली मैंने सोचा एक मूवी देखता हूँ। और आज मॉर्निंग से वैसे कोई इम्पोर्टेंट काम मैंने किया नहीं। मैंने आज अपने आप को शेड्यूल नहीं दिया कि आज मुझे क्या क्या करना है। इसलिए मेरा माइंड जो था फ्री था। फ्री माइंड को छोड़ना एक सबसे बड़ा डेंजरस वर्क है, जिससे आपका माइंड नेगेटिविटी की तरफ जाता है। तो जैसे ही मैंने यूट्यूब को ओपन किया, उसमें मैंने क्राइम अलर्ट के कुछ एपिसोड्स देखे जिसमें थंबनेल शायद अच्छे नहीं थे। तो उसने मेरे माइंड को ट्रिगर किया, बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर किया कि मेरे को लगा कि मुझे गलत वीडियो देखना चाहिए, या फिर मेरे माइंड को डोपामिन की हो सकता है ज़रूरत होगी उस समय। बट मैंने मेरा आज छठा डे है नो फैब चैलेंज का। मैंने उस मोमेंट को कंट्रोल किया। मैंने क्राइम अलर्ट को जो भी मैंने देखा, फिर भी मैंने उल्टे सीधे थंबनेल जो देख लिए थे कुछ। बट मैंने अपने माइंड को, आज मेरा माइंड कंट्रोल में था, आप ये कह सकते हो, क्योंकि मैं 5-6 दिन से लगातार मैं नो फैब चैलेंज कर रहा हूँ। तो आज मेरा जो माइंड है वो बाकी दिनों के तुलना में ज़्यादा अवेक है। तो जो ट्रिगर का लेवल जो था ना, वो बहुत हाफ हो चुका है, 50%। मतलब कि मैं देख सकता हूँ कि मेरा माइंड ट्रिगर हो रहा है। छठे दिन पे हमें पता चलने लगता है कि हमारा माइंड गलत डायरेक्शन के लिए हमें इशारा कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मैं गया सीधा अपने रूम से निकल गया। मैं समझ गया कि मेरा माइंड ट्रिगर हो रहा है। मैंने अपने पीसी को तुरंत शट डाउन किया और मैं गया और मैंने बाथ लिया। कोल्ड शावर से मैंने नहाया। ठीक है। और इसका एक और रीज़न मैं कह सकता हूँ कि मैंने 2 दिन से मेडिटेशन नहीं किया, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आज मेरे को ज़्यादा दिखा। बट मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि मैंने 30 दिन का चैलेंज आप लोगों के साथ लिया है। मुझे देखना है कि मैं अपने प्रॉमिस को पूरा कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं किस चैलेंज से गुजर रहा हूँ, किस समस्या से गुजर रहा हूँ, वो शायद मुझे ही पता है। कई बार मैं ओवर थिंकर हो जाता हूँ और मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ। मैं बहुत मुश्किल से बहुत कम दोस्त बनाता हूँ, ये मेरी आदत है। ठीक है। और मेरे सारे दोस्त सक्सेसफुल हैं, अच्छी अच्छी जगह पे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। और आप कह सकते हो अभी के टाइम पे मैं ही सबसे ज़्यादा नालायक हूँ अपने दोस्तों में। बट मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, बेस्ट बनना है। दैट इज़ माई गोल। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त मुझे ना पहचान पाए, और मैं अपने आप को रिलीज डेली वीडियो बना बना के डाल डाल के, इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि मैं अपने आप को डेली याद दिला सकूँ कि मुझे इतना बदल जाना है 2026 तक आते आते। और मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं जिस दिन गलत वीडियो देखूंगा, उस दिन भी मैं वीडियो बनाऊंगा और बोलूंगा कि आज मैंने गलत किया अपने साथ। दैट इज़ माई चैलेंज। जैसे मैंने आज क्राइम अलर्ट के एपिसोड्स देखे, तो मैं आज आपको कह रहा हूँ कि यस मैंने देखा। या फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने आज एक हॉलीवुड मूवी देखी। हॉलीवुड मूवी में यूट्यूब पे ज़्यादा न्यूडिटी वाले सीन नहीं होते, लेकिन किसिंग सीन हर जगह होते हैं। हॉलीवुड मूवीज़ में ये चीज़ नॉर्मल है। जहाँ से मेरा माइंड थोड़ा ज़्यादा ट्रिगर हुआ था, जहाँ तक मुझे पता है। आप किसी भी चीज़ के एडिक्टेड हो, आपको ये पता चल जाता है कि आपका माइंड कहीं ना कहीं से ट्रिगर हो रहा है, आपको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। और सोशल मीडिया के ज़माने में इसका एल्गोरिदम ऐसे बनाया जाता है कि आपका माइंड गलत चीज़ों की तरफ जल्दी जाए। ये एक एल्गोरिदम की तरह काम करता है। बट आपको बेस्ट बनना है, तो आप बेस्ट कैसे बनेंगे, आप मेरे साथ कैसे जुड़ेंगे? नो फैब चैलेंज भाई उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो अपने प्रॉमिस को पूरा ना कर सके, या फिर जो अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं चाहते।
आप किसी भी फील्ड में हो, नो फैप चैलेंज इज नॉट अ गेम ऑफ फॉर द चाइल्ड एंड स्मॉल पीपल, स्मॉल माइंडेड पीपल। आपको बहुत सारे स्मॉल माइंडेड पीपल मिलेंगे, बोलेंगे अरे ये तो नेचुरल है, ये तो कैजुअल है। नहीं है कैजुअल। क्या बिलियनियर बनना कैजुअल है? क्या मिलियनियर बनना कैजुअल है? कोई बंदा उस पोस्ट पे बैठा है तो उसके पीछे उसने मेहनत की है, और लोग उसको लक का नाम दे देते हैं। सो सॉरी दोस्तों, लक नाम की चीज़ ऐसा कुछ नहीं होता, ये मेरा मानना है। अगर आज मेरी कंडीशन बुरी है ना, तो उसका मैं 99% जिम्मेदार मैं अपने आप को मानता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की, सो आई एक्सेप्ट एंड यू ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देर इज नो लक, यू हैव टू गिव योर सेल्फ चैलेंज। मैंने आज पूरा दिन अपना वेस्ट किया, फिर भी मैं 11:46 PM हो रहे हैं, मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। 30 दिन के बाद मैं अपने वीडियो पे लॉक लगा सकता हूँ, फिर मैं अगले महीने का फिर 30 दिन का चैलेंज लूँगा। दिस इज़ माई गोल टू 6 मंथ। और मैं अपने आप को डेली बताऊँगा, अपने गोल को बताऊँगा कि मुझे ऐसा इंसान बन जाना है कि अगर मैं कहीं से गुजरूं तो कोई कहे कि ही इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ सागर, और he is not looking like a beast and something else. So someone will call some other name, hey he is someone, he is not looking like from this area, ये इस एरिया इस क्षेत्र का लग ही नहीं रहा, इस बंदे की अलग बात है। लाइक दैट मैं अपने लाइफ को यू टर्न चाहता हूँ, और वो भी फुल यू टर्न, 100% यू टर्न अपनी लाइफ में चाहता हूँ। और जो मुझे देख रहे हैं, जो किसी न किसी समस्या से जो लोग भी हैं वो जुड़े हुए हैं, महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ, दोस्तों अब वक्त आ गया है बदलने का, कमबैक का वक्त आ चुका है। और मैं सॉरी फील कर रहा हूँ आज अपने आप से कि मैंने एक हॉलीवुड मूवी देखा और क्राइम अलर्ट के कुछ एपिसोड्स देखे। मुझे आज बहुत पछतावा है इस बात का, मुझे खेद है। बट ना मैंने नेटफ्लिक्स चलाया, किसी भी प्रकार की मैंने पॉन नहीं देखा, और इस चीज़ से मेरे को थोड़ा प्राउड भी है कि मैंने अपने माइंड को 20% स्टार्टिंग में ही रोक पाया। और ये मेरे वजह से नहीं हो रहा, शायद ये जो मैं वीडियो चैलेंज ले रहा हूँ, शायद अगर एक व्यक्ति भी देखेगा तो शायद उस वजह से हो रहा है कि मैं अपनी लाइफ को डेली बता रहा हूँ। और गॉड की भी ग्रेस हो सकती है कि मैं अपने सबसे, कह सकते हो मैं अपने सबसे बड़े प्रॉब्लम से फाइट कर रहा हूँ। आई एम फाइटिंग। मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि कई चीज़ों से मेरा माइंड ट्रिगर हो जाता है, खासकर सोशल मीडिया शॉर्ट्स देख के। मैंने ट्रेडिंग भी इसी से स्टार्ट किया था, सोशल मीडिया पे मैंने ट्रेडिंग के शॉर्ट्स देखे थे इंस्टाग्राम पे, मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ, और जब भी मैं देखता था तब भी मैं ट्रेड करता था। तो एक गलत आदत है कि गेट रिच क्विक। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, और ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, बट मैं इसको स्पॉन्सर नहीं करना चाहता। आई एम नॉट द पर्सन who will support this kind of things. If you have the knowledge to earn, then go for it. But remember that if you will become the victim, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप इसका शिकार हो गए तो। और my highly recommendation that if you are a student, then don't do it such kind of thing. अगर आप अपना पैसा कमाते हैं खुद से और खुद पे डिपेंड है तो कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हैं। अगर आपके पास खुद का पैसा नहीं है तो आप ट्रेडिंग या आलतू फालतू चीज़ नहीं करेंगे। दिस इज़ द राइट गाइडेंस थ्रू मी।
अदरवाइज आप अपनी नज़रों में, अपने परिवार वालों की नज़रों में, सबके नज़रों में इतना गिर पाओगे कि आप ज़िंदगी में दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाओगे, कभी नहीं। आपका टाइम ऐसे निकल जाएगा, सोए उठे, उठते बैठते आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब अपनी लाइफ को बर्बाद कर लोगे। वो आदत किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे वो सिगरेट की आदत हो, चाहे वो बियर की आदत हो, वाइन की आदत हो। मैं अपने एक दोस्त से मिला, उसने बोला कि थोड़ा सा ये मैं ना दारू नहीं पीता, मैं वाइन पीता हूँ, लाइक दैट। मैंने बोला भाई उसमें लिखा क्या है वो तो देखो, उसमें भी तो अल्कोहल ही लिखा है, और अल्कोहल की हिंदी दारू भी होती है। बेशक आप इंग्लिश में कितना भी नाम बदल बदल के लिख के बोले, इन द लास्ट वो आपकी हेल्थ को नुकसान करेगी। चाहे कोई भी आपके अंदर बैड हैबिट्स है, इन द लास्ट आपके फैमिली को भी वो प्रॉब्लम्स में डालेगी अगर आप किसी भी बैड हैबिट्स के एडिक्टेड हो गए हैं तो। मैं ये वीडियो केवल एडिक्शन के ऊपर ही मैं चैनल रखा है नो फैब। मैंने देखा कि 64% और टू 80% एडल्ट चीज़ों से ग्रसित हैं। आप, ये मैं नहीं कहता, ये गूगल कहता है। गूगल के पे सारा डाटा है, सबका डाटा है, कौन कहाँ पे क्या करता है, कहाँ देखता है, कहाँ नहीं देखता। इन पब्लिकली कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे अंदर ये बैड हैबिट्स है या थी। लेकिन आप सभी नो फैब चैलेंज को करिए। दिस इज व्हाट, हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ। मैं ये पूरी तरीके से नहीं कहता कि हाँ आप स्टार्टिंग में बिल्कुल 100% हो जाएंगे, लेकिन आप धीरे धीरे डे की नंबर्स बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि आप डेली करते हैं गलत हैबिट्स, तो आप उसको पहले 1 से 3 दिन पे लाइए, हफ्ते में एक बार पे लाइए, हफ्ते में पहले 2 बार पे लाइए, फिर एक बार पे लाइए, फिर 2 हफ्ते में एक बार पे लाइए, फिर 3 हफ्ते में एक बार पे लाइए, फिर मंथ में एक बार पे लाइए। आप मेरी तरह अगर डायरेक्ट 1 मंथ का चैलेंज लेंगे, जैसे कि मैं पहले भी कई वीडियो बनाता था, उसमें मैं लगातार फेल होता रहा, लेकिन मैं मंथ के एक बार पे आ गया था। यस, 1 मंथ मैंने किया था नो फैब चैलेंज, मुझे आज भी याद है। उसमें से 1 या 2 बार मैंने मिस किया होगा, वो भी नाइट फॉल के चक्कर में, वाट एवर। बट मैं नाइट फॉल को काउंट नहीं करता, हो सकता है, नेचुरल है। बट गलत हैबिट्स को हमको एक्सेप्ट नहीं करनी, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की हो। कोई आपको कहेगा लेट्स ट्राई 1 सिगरेट, आज तुम्हारा बर्थडे है या कोई पार्टी है, भाई मेरी पार्टी में आया, मेरे दोस्त की पार्टी में आया, इतना तो चलता है। कुछ नहीं चलता भाई। मैं एक वीडियो देख रहा था, उस पर्सन का नाम याद नहीं आ रहा, मोटिवेशनल अच्छा स्पीकर है, आई लाइक हिम। तो शायद से उनकी एक वीडियो देखी थी, मुझे वो वीडियो का शब्द याद है लेकिन वो व्यक्ति याद है, नाम याद नहीं आ रहा। तो उस व्यक्ति ने कहा था कि कभी आपको कोई दारू दे, अगर उसके पास कार है तो उसके कार में, आपको जो दारू पिला रहा है उसके कार में उतना उतना ही पानी डाल दूँ, उसको चलेगा? उससे यही पूछना कि चलेगा अगर मैं तेरी गाड़ी में पेट्रोल की जगह पे मैं इतना ही पानी डाल दूँ तो टंकी में चलेगा? तो वो कहेगा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो भाई आप अपनी टंकी में फालतू चीज़ कैसे डाल सकते हो? आप तो ह्यूमन हो। आपकी टंकी तो चेंज नहीं हो सकती, उसका तो टैंक चेंज हो सकता है, फिर जाके वो पानी नहीं दिलवाना चाहता। उसको गाड़ी की ज़्यादा टेंशन है लेकिन अपनी बॉडी की टेंशन बिल्कुल नहीं है। अगर आप बीमार पड़ोगे, आप हॉस्पिटल जाओगे, तो आपको दोस्तों कोई देखने नहीं आएगा, कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। अगर आप नशेड़ी हो या नशा करते हो किसी भी प्रकार का, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो किसी भी बैड हैबिट्स को अपने अंदर मत आने दो। देखने भी आएगा तो देखने आके क्या ही कर लेगा? आपको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। आप अपना नुकसान करेंगे, आप अपने फैमिली का नुकसान करेंगे। तो मेरे साथ जुड़िए नो फैब चैलेंज में। आपको सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वीडियो पूरा देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं मोनेटाइज के लिए इस चैनल को अभी बनाया ही नहीं हूँ। मैंने मोनेटाइज करने के लिए मेरा दूसरा खुद का चैनल है, जो इस जिस चैनल का मैंने अभी तक प्रचार प्रसार कुछ भी नहीं किया है। वो ठीक है, अगर वो चैनल मेरा ग्रो होगा तो उसमें करेंगे, लेकिन अभी इस चैनल का एक ही मोटिव है कि आप लोगों को और मुझे खुद को नो फैब चैलेंज की तरफ
एक नई डायरेक्शन में। कई सारे अच्छे यूट्यूब चैनल है, मैं नाम नहीं जानता, बट मैंने कई सारे बहुत सारे सब्सक्राइब कर रखे हैं और बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं। कुछ शॉर्ट्स बनाते हैं, वो सारे एआई के वीडियो के थ्रू बनाते हैं, या फिर दूसरे वीडियो को कट करके उसमें वॉइस एडिट करके बनाते हैं एआई वॉइस के थ्रू। तो अच्छा काम कर रहे हैं, आई लाइक दैम। ऐसे ऐसे लोगों को भी होना चाहिए यूट्यूब्स पे। पूरी दुनिया आपका अटेंशन पाने के लिए गलत गलत चीज़ें दिखाने के लिए बैठी पड़ी है, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो आपको ज़िंदगी में नई लाइफ देते हैं। उनका कौन सा शब्द आपके जीवन को बदल दे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। दे आर द रियली जीनियस, और कोई वो बताएगा नहीं आपको। सो फॉलो करें, ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए आपको। और जो आपका जो एल्गोरिदम बिगड़ गया है यूट्यूब और इंस्टाग्राम का, सबसे पहले उसको सुधारें। उन लोगों को रिपोर्ट करें जिनके थंबनेल बेकार हैं, और जो वीडियो आपके माइंड को नेगेटिव देती है, नेगेटिविटी प्रदान करती है। आपको अपने माइंड को क्लियर शार्प फोकस रखना है, लेजर फोकस। लाइक ईगल, लाइक फाल्कन, जब वो उड़ता है आसमान में, उसका एक शिकार होता है 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो अपने शिकार को पकड़ता है। हाइपर फोकस में आपको जाना है। उसके लिए आपको अपने एडिक्शन को पहचानना पड़ेगा, अपने चीज़ों को जानना पड़ेगा। खासकर तब जब आप अभी स्ट्रगल से गुजर रहे हो, तब आपको ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? आप डिप्रेशन में नहीं जा सकते, इसके लिए आपको नो फैप चैनल जो सॉरी चैलेंज जो है, वो आपको डिप्रेशन से बचाता है, आपके माइंड को परफेक्ट काल्म कंडीशन में लाता है। ओनली एक वीक में आपको काल्म बना देता है, ज़्यादा नहीं, एक वीक में आपको बहुत फ़ायदा देता है। और आज मैं जल्दी आया वीडियो बनाने के लिए, रात को, बाकी दिन मैं बहुत लेट वीडियो बनाता हूँ, पूरे पूरे रात जगाता हूँ। जगने का एक और रीज़न है कि मैं फोकस को खोना नहीं चाहता, और मैं मेहनत करना चाहता हूँ। तो मैं वर्क करता हूँ। आज मैं क्या करता हूँ, जब मेरा काम करने का ज़्यादा मन नहीं करता, या फिर मेरे को ज़्यादा और डिस्ट्रैक्शन फील होता है, तो मैं चेस खेलता हूँ। चेस खेलने से हमारा दिमाग जल्दी थकता है, तो मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ। तो वैसे मैं चेस में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं खेलता हूँ। मुझे पसंद भी नहीं है चेस खेलना, फिर भी मैं खेलता हूँ, पता नहीं क्यों, ये आदत है। और जो गेम मुझे अच्छा लगता है वो मैं नहीं खेलता ठीक है, क्योंकि वो मुझे आता भी नहीं है वैसे भी। आप मुझसे पूछेंगे GTA 5 आता है, तो भाई मैंने एक दो बार खेला है, नहीं आता मुझे खेलना। मैं वो नूब वाला प्लेयर हूँ। नूब होते हैं ना कुछ लोग, नूब, मैं वही हूँ भाई। मैं टीम में जाता हूँ, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम्हें ही हरा दूंगा, ठीक है। मैं गरीना, फ्री फायर, ये सब मुझे नहीं समझ में आता। हाँ, वो मोबाइल में रेसिंग वाला गेम होता है, वो मुझे समझ में आता है। उसमें बस मोबाइल को ऐसे ऐसे रोल करो, ठीक है, अपने आप ही कार चलती रहेगी। वो सब गेम मेरे से हो जाते हैं, जो सिंपल होते हैं, गन वन वाले नहीं हो पाते। मैं नहीं खेलता कोई गेम इसलिए। हाँ, चेस खेल लेता हूँ, वो भी बहुत मुश्किल लगा था सीखने में, लेकिन अब समझ में आ जाता है, क्योंकि ऑनलाइन में ये बताया जाता है कि दिख जाता है ना कहाँ कहाँ चल सकते हैं, तो वो मेरे लिए आसान है। लेकिन मैं अपने माइंड को 1 वीक से आज 6th डे है, और आज मैंने अपना 6ठा दिन कंप्लीट किया आप लोगों के साथ, वीडियो के साथ। और आज मेरा ब्रेक होने वाला था 6th डे, बट मैंने ब्रेक नहीं किया। मैं कोशिश करूँगा कि आगे कभी ब्रेक ना हो, ना ही आज आज जैसे मैंने अपने आप को बचाया, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी परिस्थिति आती है तो फिर भी मैं अपने आप को बचा सकूँ। लेकिन मैं आपको वीडियो डेली डालूंगा, 1 मंथ के चैलेंज में आपको पता चलेगा। एवरी डे 19 मिनट की वीडियो हो गई, मुझे पता नहीं मैंने क्या क्या बोला, बस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपने आप को लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि जितने भी बंदे हैं, जितने भी लोग हैं, किसी भी देश में, कंट्री में, किसी भी प्रकार से एडिक्शन है, डिप्रेशन है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो स्टार्ट बिफोर इट्स टू लेट। ज़्यादा लेट होने से अच्छा है आज से, अभी से आप स्टार्ट करें। हमारे साथ जुड़े, चैलेंज ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।